At the moment with us, of course, we have our old friend Mr. Ganesh Khankar. Ganesh Khankar साहब नमस्कार. सर नमस्कार. बड़े दिनों के बाद सर, वंदे मातरम. हाउ आर यू सर? वंदे मातरम सर. और आपको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं. बस नवरात्रि में ही घूम रहे और कुछ नहीं. क्या बात है सर, क्या बात है सर. डांडिया खेल रहे हैं क्या? इच्छा भी हो तो खेल नहीं पाता हूँ. और आप जिस क्षेत्र से आते हो तो वहां पर बहुत प्रचलित है. टोटल नहीं, आप पूरे फेस्टिवल एक्चुअली उधर ही चल रहा है जी. नहीं, ऐसा है कि बोरीवली अब हमारा हब बन चुका है. दुरुस्त बात. और मैं जहाँ रहता हूँ बोरीवली ईस्ट में, वहां से वो करीबन एक 5-6 किलोमीटर पे मैं ईस्ट में रहता हूँ. ये सारा हब जो है बोरीवली वेस्ट में है, लेकिन ये बदलते बोरीवली की तस्वीर है, चेंजिंग सबब हम जिसे कह सकते हैं. लेकिन शुरू से ही ऐसा रहा सर. सबसे पहले लाइव हम लोगों ने किया था वहां से, बहुत साल पहले. हाँ, मैंने कहा कि देखिए बोरीवली की अपनी एक इमेज है. और इस साल जिस तरह से, यानी आप बिलीव नहीं करेंगे कि 1 किलोमीटर के रेडियस में, 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में सर 6 गरबा है. क्या बात है, जबरदस्त. आप अभी लिंक रोड पर जाएंगे तो सर आपको लिंक रोड क्रॉस करने के लिए 10 से 15 मिनट का समय लग सकता है. Fantastic. I am so happy to hear that. Which means people are enjoying themselves. Number one, there is prosperity and the Mother Goddess is here. She's here, right here among us. आज ये कहा जाता है, आप जो मर्जी मांग लें वो इच्छा की पूर्ति हो जाती है. हम तो ये मांग करके चलते हैं साहब. Every street of Borivali is filled with जी. कुछ बोलने वाले थे गणेश mother's खानकर. blessings. गणेश खानकर जी कुछ बोलने वाले थे. हाँ, मैं इसे बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ कि भगवान की आराधना आप जैसे चाहे आप कर लीजिए जी. लेकिन भगवान के नाम पे आप एक साथ आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. जो कभी हमारे लिए बहुत मजाकिया बात होती थी. लोग कहते थे कि 4 हिंदू तभी आते हैं जब कोई 5वां कंधे पर होता है. अब इतने लोग सारे किसी न किसी बहाने से एक साथ है, भगवान की आराधना करते हैं. अपने अपने तरीके से लोग करते होंगे, लेकिन लोग आ रहे हैं. ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. तो यहाँ पर सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इसके पहले कि हम लोग मेन मुद्दे पे आए, जो राहुल गांधी साहब ने कहा है कि भाई कास्ट सेंसस होना चाहिए वगैरह वगैरह, उसके बारे में ज़रा 1 मिनट में बात करेंगे. उसके पहले मोदी जी ने जो फौरन एक स्टैंड लिया, 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर अटैक हुआ, हामस ने अटैक किया, उसके फौरन बाद मोदी जी ने जो स्टैंड लिया कि आतंकवाद के खिलाफ है हम लोग बिल्कुल और इजराइल के साथ खड़े हैं, उसकी पूरी दुनिया में सराहना हुई. 1 या 2 जगह पर छोड़ करके, और भारत में 1 या 2 जगह छोड़ करके. उसके बारे में क्या कहेंगे सर आप, ये बताइए. सर ऐसा है कि ये लड़ाई आज की नहीं है, ये 1948 से लड़ाई शुरू है जी. बहुत सारी बार इसके अपने अपने अप्रत्यक्ष रूप से परिणाम भी सामने आए हैं. सर ये इफ यू रिमेम्बर 1980s के बीच में हमने डेविस कप का एक मैच नहीं खेला था इजराइल के खिलाफ. नहीं हमारे सर करेक्शन साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं खेला था, इजराइल के खिलाफ नहीं. इजराइल आज तक कभी फाइनल में नहीं पहुंचा. नहीं सर, मैं डेविस कप की बात कर रहा हूँ. मैं भी डेविस कप की बात कर रहा हूँ. We reached the Davis Cup final. We decided not to play because South Africa had also reached the finals, and we decided not to play. Vijay Amritraj, Anand Amritraj and Ramesh Krishnan were part of the team, sir. Yes, but I remember same case was happened when Israel was there. ये एक बार हमारे साथ हो चुका है, आप हिस्ट्री को चेक कर लीजिए. तब हम कई अरब कंट्रीज के लिए नाराजगी नहीं लेना चाहते थे, तब हमारा स्टैंड अलग था. देखिए ऐसा है कि अब बदलते दुनिया में भारत का स्टैंड अलग हो चुका है. ये लड़ाई 1948 से चल रही है. आज जबकि गाजा पट्टी अलग है, वहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, कुछ अलग चल रहा है. वो शांति से वो अपनी दुनिया में जी रहे हैं, इजराइल अपनी दुनिया में जी रहा है. एक शहर की लड़ाई जो चल रही है, जो क्रिश्चियनिज्म, मुस्लिम्स एंड यहूदीज, ये तीनों लोग एक शहर के लिए झगड़ा कर रहे हैं. लेकिन सर ये झगड़े का मतलब ये नहीं हो सकता कि आप कहीं किसी के शहर में घुस जाओ, कुछ लोगों को आप बंधक बनाकर लेकर जाओ
उनकी दिन दहाड़े हत्या करो, उनके मोटर व्हीकल्स पे आप फायरिंग करो, जिस तरह से सर वो हुआ है। और जहां पर एक प्रोग्राम अरेंज हुआ था, म्यूजिकल सेरेमनी, और वहां पर जो हमने देखा सर, ये मानवता की दृष्टि से बड़ा ही खतरा है। यदि हमारे किसी के साथ बायलैटरल इलेक्शंस खराब हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय सीधे हम बंदूक और तोपों से बात करें, जबकि वहां बाड़ा लगाया हुआ है और ये बरसों से झगड़ा चल रहा है। कॉमन आदमी को क्यों हम टारगेट कर रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं? और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टैंड लिया, उसकी दुनिया भर में सर सराहना होगी, क्योंकि हम बरसों से, हमारे बगल में रहने वाले किसी नेशंस का नाम लेना आज उचित नहीं है, पाकिस्तान तो है ही, लेकिन बार बार हम नाम क्यों ले? पूरी दुनिया को पता है कि अब टेररिज्म की खपत कहीं पर सबसे ज्यादा होती होगी तो पाकिस्तान में होती है। इसलिए हिंदुस्तान ने इस बात को कहना, इसका एक अलग महत्व है, और इसीलिए मोदी जी ने जो स्टैंड लिया उसकी पूरी दुनिया में सराहना हुई है सर। One second, sir. One second. Yes. Ganesh Kankar Sahab, correction. The only country India has ever refused to play in the Davis Cup, and I'm on the Davis Cup site, is South Africa. That was in 1974 when we reached the finals, and we refused to play South Africa. There was talk later on in 1987 that we would not be playing Israel, but all our tennis players got together and convinced the government that we have to play. And we played Israel in the quarterfinals and defeated them 4-0. But the only country we did not play against was South Africa, sir. Ji, Pradeep ji. Khankar Sahab, Rahul, we'll come back to India. Rahul Gandhi was in Mizoram. Rahul Gandhi ji Mizoram में थे, and Rahul Gandhi ji वो यात्रा चालू था. But among the most important things that he said, that the Congress will protect your freedom, the Congress will protect the tradition, the Congress will protect your religion. वो बोले कि जितने मिजोरम के यात्रा के दौरान जिनसे मिले थे, सबसे इन्होंने कहा कि, and he says Congress is the number one, and BJP is targeting the Congress, BJP is targeting Rahul Gandhi, but we will fight the fascist forces. Now इस चीज का बहुत important है कि क्या religion, freedom, tradition threatened है मिजोरम में, कि बिकॉज राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से तीन चीजों का बात और वर्णन किया, गणेश खानकर साहब, कि फ्रीडम, रिलीजन एंड ट्रेडिशन इज थ्रेटेंड एंड आई विल सी दैट इट इज प्रोटेक्टेड. खानकर साहब, हाउ डू यू सी दैट? बिकॉज राहुल गांधी हैज बीन कंटिन्यूअसली सेइंग डेमोक्रेसी इन डेंजर, लोकतंत्र खतरे में. ये लेटेस्ट जो उन्होंने कहा, उसको आप कैसे देखते हो खानकर साहब? देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा राहुल गांधी जी कहते हैं तो बिल्कुल सही है. लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी के भीतर खतरे में है सर, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाने के लिए पूरे गांधी परिवार ने जो जोर लगा दिया, वो आप सभी के सामने है. कैसे शशि थरूर और इन सारे लोगों के खिलाफ खड़े होने के बाद कैंपेन चलाया गया, ये तो आप सारी मीडिया ने देखा होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे या अशोक गहलोत, इन दोनों में से कोई कांग्रेस का अध्यक्ष बने, इसके लिए किस तरह की लॉबी की गई, किस तरह से वेणुगोपालन जी की ओर से सारे फोन जा रहे थे. आपको भी सर ये बात सारी पता होगी जी. रही बात रिलीजन की, तो रिलीजन के नाम पर कांग्रेस को बात करने का सर कोई अधिकार नहीं है. ये हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में 2014 के बाद में ये सारे जितनी बात कहना है कह सकते हैं सर. जो डेवलपमेंट हुई है, तो क्या ये डेवलपमेंट होते समय ये बात हमने कही है कि ये सिर्फ इतनी रिलीजन के लिए होगी, किसी और के लिए नहीं होगी? मेट्रो चलेगी, लेकिन मेट्रो में सिर्फ हिंदू चलेंगे, मुस्लिम नहीं आएंगे, क्रिश्चियन लोग बाहर क्यू में खड़े रहेंगे. ये ऐसा हुआ है क्या इस पूरे देश में? आज एक आप यानी जिस मिजोरम की सर आप बात कर रहे हो, तो जरा सोचिए सर, बिफोर 2014 क्या ये ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में पूरे देश में कभी हम चर्चा करते थे क्या? कभी नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारी जो कंट्रीज वहां पर है, त्रिपुरा हो, क्या हम इनके बारे में कभी बात करते थे? क्या टूरिज्म के लिए कभी इन सारे स्टेट्स में जाने के लिए लोग कभी सोचते थे? सर देखिए आज क्या डेवलपमेंट चल रही है. ये ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में लोगों को जानने में रुचि है. आप कहीं पर भी वेबसाइट्स पर जाइए, कहीं पर भी सर्वे मोड पर जाइए, देखिए
कि भारत के लोग अब ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की सर उस वक्त तो पासपोर्ट लगता था गणेश खानकर साहब, सर पासपोर्ट लगता था, क्या बात कर रहे हैं, मुझे खुद को याद है सर, टू बी एबल टू गो टू मिजोरम आई हैड टू टेक स्पेशल परमिशन फ्रॉम द होम मिनिस्ट्री एज इफ आई एम विजिटिंग सम अदर कंट्री। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपको, 1983 की बात है। एंड बाय द वे वन मोर करेक्शन, मिस्टर गणेश खानकर इज एब्सोल्युटली राइट, one more correction, I must correct myself, you are absolutely right sir, 1987 we played Israel in New Delhi, we defeated them 4-0 in the quarterfinals. March 23rd 1988 we had to play Israel again. Mr. Rajiv Gandhi refused permission for our team to go to Israel. They said 100 Palestinians have been killed, we cannot play Israel right now. That's what Rajiv Gandhi said. You are absolutely right sir. गणेश खानकर साहब, खानकर साहब विल कम बैक टू एनीथिंग दैट बीजेपी जिस प्रकार से हाईलाइट कर रहा है कि 1947 के बाद नवरात्रि कुपवाड़ा के शारदा मंदिर में फर्स्ट टाइम सिंस 1947 नवरात्रि पूजा हुआ एंड दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. BJP says that's a great achievement. You are saying it's a great achievement. मूर्ति स्थापना के बाद, yes, 1947 के बाद, 1947 के बाद पहले बार संडे को वहां पर पूजा हुआ. They said बीजेपी का कहना है कि आर्टिकल 370 का जो ये चीज है वो निकालना, this is the greatest thing that we could achieved. It's a great achievement. But Congress is saying terrorism has not ceased. अब भी टेररिज्म है, अभी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, अभी टॉप के बिजनेसेस वहां पर कश्मीर में नहीं जा रहे. खानकर साहब, मैं आपसे नंबियार जी एक ही सवाल करता हूँ. देखिए आज आपने जिस माता जी का उल्लेख किया जी, तो हमारी जो सारी माता जी की शक्तियां है उसमें हिंगलाज माता जी का भी एक बहुत बड़ा नाम लिया जाता है. हिंगलाज माता जो बलूचिस्तान में है जी. सर क्या आज वहां पर कोई हिंदुस्तानी जाकर पूजा अर्चा कर सकता है सर? क्या वहां पर जिस तरह से पूरे भारत में नवरात्रि मनाई जा रही है, यदि पाकिस्तान ये हमारे साथ में बना हुआ देश है, हमारा दुर्भाग्य है सर, दुर्भाग्य है. ये वही हिंदुस्तान है जहां पर 85% रहने वाले हिंदुओं के बारे में बात करना ये कम्युनिज्म हो सकता है, और 10-12% मुस्लिम और बाकी लोगों के लिए जो बात हम कहेंगे तो आप उसके लिए सेक्युलर होते हैं. ये हमारे हिंदुस्तान का सर दुर्भाग्य है. हम कभी किसी के खिलाफ नहीं है. 1947 में जो हुआ लोग चले गए. जो आज यहाँ पर है वो हमारे लोग हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो हमारे भाई है. लेकिन बार बार कांग्रेस ने उन लोगों को देश की मुख्य धारा में आने से रोका, उन्हें डराने की कोशिश की कि नहीं ये आपको साथ में लेना नहीं चाहते, ये आपके साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे. मैं इस मुद्दे को इसलिए जोड़ रहा हूं कि जब आज कश्मीर में उस मंदिर में सब पूजा हो रही है तो देखिए ये वही कश्मीर है जहां पर आबादी मुस्लिम थी लेकिन वहां के राजा हिंदू थे. हरि सिंह जी थे, उनके पुराने पुरखे थे. कश्मीर में कभी दंगा नहीं हुआ था, कश्मीर शांत था. कश्मीर की स्थिति कब बदली? तो हिंदुस्तान के आजादी के बाद, भारत के आजादी के बाद हमारी स्थिति बदलती चली गई. हमने 370 वहां पर लाया. अब ये क्यों लाया? तो शेख अब्दुल्ला की जी की फैमिली के पता नहीं क्या कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस करना चाहती थी उस समय. उनके दीवान के कहने पर हमने उसे लाया. लाते समय हमने उसे टेम्पररी बेसिस पे कहा, लेकिन उसको हमने कंटिन्यू किया. मानो एक परिवार का राज वहां पर चले, माने हिंदुस्तान से वो सारा हिस्सा कट के रहे. सर आप कुछ भी कहना चाहें नंबियार जी, आप कहिए, या राहुल गांधी जो भी कहना चाहते वो कह दे. लेकिन ये मैंने आपके चैनल पे एक बार कहा था, यस आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं. मेरे भारत माता की एक भुजा 1947 में कट गई. उसके बाद में मेरा पूर्वोत्तर भारत, मेरा कश्मीर मुझसे तोड़ने की बार बार कोशिश हो गई. हमने आर्टिकल 370 हटाने के बाद उसको जोड़ने की कोशिश की है. हम वहां के कश्मीरियों को कोई तकलीफ देना नहीं चाहते. हम उन्हें इस भारत की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं. वे आए, देखें इस भारत को. भारत के नागरिक कश्मीर में जाएं और कश्मीर को देखें कि हाँ इस दुनिया में कोई स्वर्ग यदि कहीं पर है तो आपको स्विट्जरलैंड जाने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे कश्मीर में है. ये हम दिखाना चाहते हैं और बस. और But that has happened, isn't it?
Sir, और the जब तक largest वहाँ number पर of tourist नहीं जाएगा, footfalls. Sir, the largest number of tourists ever since 1947 who have gone to Kashmir has been this year. That record Yes, is sir. already broken. और आप सोचिए ना सर, वहां पर टूरिज्म के बाद में कितनी रोलिंग शुरू हुई होगी, वहां के लोगों को रोजगार मिला होगा। और अभी 2.5 महीने बचे हैं, अभी चलन 2.5 महीने बढ़ा और है। बचे हैं। Sir, maximum number of film units from Bollywood are shooting in Gulmarg and Pahalgam again. नहीं सर, मैंने वही कहा कि बीच के दिनों में जी यश चोपड़ा जी की सारी पिक्चर्स या यूरोप में जा रही थी, स्विट्जरलैंड जा रही थी, वहां के देश के लोगों ने हमारे फिल्म प्रोड्यूसर्स का वहां सम्मान किया जी कि ये दिखाने के बाद में हमारे ज्यादा से ज्यादा भारतीय अब वहां पर टूरिज्म के लिए जा रहे थे। सर फिर से वह टूरिज्म अपने देश में आ रहा है, लोग कश्मीर जा रहे हैं। देखिए, ये झगड़ा हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी पर आपको आक्षेप हो सकता है, आप जो सोचते हैं आप सोच सकते हैं, लेकिन हम देश के सारे हिस्से को एक दूसरे से जोड़ना चाहते हैं, बीच की दीवारें गिराना चाहते हैं, और वो हमने अपने कृति से दिखाया हुआ है। राहुल गांधी जी हमारे बारे में कुछ भी कहे, लेकिन राहुल जी भूल गए कि वो कश्मीर में आतंकवादी की आंख में देख रहे थे, आतंकवादी उन्हें देख रहा था, फिर भी राहुल गांधी सेफ थे और वो दिल्ली वापस चले आए और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे कि राहुल आतंकवादी मुझे देख रहा था, मैं उसे देख रहा था। सर, इससे ज्यादा आपको फ्रीडम क्या चाहिए? नंबियार जी, मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आप में हिम्मत है आप पाकिस्तान की किसी बॉर्डर पर जाकर किसी आतंकवादी से आंख में आंख मिलाकर बात करेंगे और वो आपसे कहेगा कि नंबियार जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, मैं आपसे बाद में मिलना चाहता हूं? सर, ऐसा कभी होता है क्या? ये मजाक है साहब, मजाक। और राहुल गांधी जो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उनके मुंह से इतना बड़ा मजाक आता है सर, इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। शरद पवार साहब हाल ही में कहा कि सपोर्ट टू पैलेस्टाइन कॉज, शरद पवार साहब सपोर्ट टू पैलेस्टाइन कॉज। देन फडणवीस साहब को उन्होंने आलोचना किया कि 19,553 वुमेन आर मिसिंग इन द पास्ट 5 months। पवार साहब का क्या, शरद पवार साहब का कहना है, बोले कॉन्ट्रैक्ट लेबर जिस प्रकार से आप एनफोर्स कर रहे हो इंक्लूडिंग द पुलिस डिपार्टमेंट, उसमें आप रिजर्वेशन के खिलाफ है, ये क्लियर कट जाहिर, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में रिजर्वेशन इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, और पुलिस के 40,000 पोस्ट के आसपास वेकेंट है, इसमें 10,000 पोस्ट कांस्टेबल ड्राइवर्स के हैं जो अभी तक आप फिल नहीं कर रहे हो, एंड यू वांट टू एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। तो शरद पवार साहब 3 चीज पे लगातार बीजेपी, फडणवीस साहब और सरकार को आलोचना की है। हाउ डू यू सी दैट, गणेश कनकर साहब? सर, आपकी पूरी बात सुनने के बाद मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता देना चाहता हूं कि सर, मेरी उम्र उतनी है नहीं, मैं आपसे माफी भी मांगना चाहूंगा, लेकिन सवेरे का निकला हुआ भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अब शरद पवार जी को इस एज में ये सारी बातें पता चलती होगी, तो सर इन 1991 when Manmohan Singh ji was finance minister and PV Narasimha Rao ji was the prime minister and Mr. Sharad Pawar was the defense minister, वही दिल्ली की कैबिनेट में डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में जब बात हो रही थी, तो लेट्स शरद पवार जी, आप अपने भाषण को चेक करिए। देखिए, ऐसा है सर कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम एक लेवल तक आती है, उस एक लेवल के बाद में आपको परमानेंट लेबर की जरूरत पड़ती ही है। ये पूरी दुनिया का सिस्टम है सर कि आपके टोटल रेवेन्यू के कितना % आप अपने लेबर पर खर्चा करना चाहते हैं, आपके सैलरी पे कितना खर्चा होता है, हाउ मेनी % ऑफ योर टोटल इनकम, योर GDP यू आर स्पेंडिंग इन योर, जिसे हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप उस पे कैपिटल में कितना उसको इन्वेस्ट करते हैं। सर, ये बहुत सारी बातें आती है। अब शरद पवार जी जब ये बात कहते हैं, तो इस देश में डिसइन्वेस्टमेंट का सिस्टम जिन्होंने लाया वो मनमोहन सिंह जी गलत थे क्या, ये एक बार शरद पवार जी हमको बता दे। और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम कहां पर ला रहे सर, कहां पर ला रहे, एक बार शरद पवार जी उसको डिफाइन करके बता दे। जो सारे के सारे जो पब्लिक सर्विसेज जो लॉस में चल रहे थे, सरकार ने उन्हें अपने ही देश के बड़े बड़े उद्योगों के हाथ में दिया है। सर, आप सोचिए, जो एयर इंडिया हर साल नियर अराउंड अबाउट 10,000 करोड़ सरकार को देने पड़ रहे थे गए 10 साल से उनके सैलरी के लिए,
आज वही एयर इंडिया टाटा ने लेने के बाद उन्होंने नियर अराउंड अबाउट 78 एयरक्राफ्ट के उन्होंने ऑर्डर दिए, एयरबस के उन्होंने ऑर्डर दिए, और वही एयर इंडिया अब सरकार को रेवेन्यू रिटर्न कर रहा है। सर क्या ये गलत है? अब दोनों में से कहीं ना कहीं आपको तय करना पड़ेगा। शरद पवार जी अपनी भूमिका को तय नहीं कर पा रहे कि अजीत पवार को सपोर्ट करे या अजीत पवार को विरोध करे। इसलिए अब शरद पवार जी उस मोड़ पर आ चुके हैं कि धीरे धीरे लोगों ने उन्हें गंभीरता से लेना छोड़ दिया है। अब आप देखते होंगे कि शरद पवार जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है तो कितनी मीडिया के लोग उनको लाइव करते हैं। ये आप ही एक बार नंबियार जी चेक कर लीजिए तो मेरे सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। गणेश खानकर जी, चुनाव 5 स्टेट्स में अगले महीने से इलेक्शन डेट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सर। बीजेपी की स्थिति क्या रहेगी? राजीव जी, बड़ा कठिन प्रश्न आपने पूछा है मुझसे, लेकिन सर मैं इतना कह सकता हूं कि इस चुनाव में मध्य प्रदेश के बारे में बहुत चर्चाएं चल रही थी, बट वी आर गेनिंग मध्य प्रदेश। राजस्थान में हम जीत रहे, और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि राजस्थान में बड़ी भारी जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हारी थी, उस समय हमें जितने परसेंट वोट मिले थे और जितनी सीटें मिली थी, और जब कांग्रेस हारती है तो उसे कितने परसेंटेज वोट मिलते हैं, वो कितने सीट पर आती है, आप इस बार सरप्राइज होंगे। और आपको सरप्राइज होगा यदि हमने छत्तीसगढ़ भी जीत लिया सर। इस बार हम छत्तीसगढ़ में वापस आ रहे सर, ये मैं आपको आज कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ। एंड मिजोरम सर? मिजोरम में सर ऐसा है कि वहां की राजनीति ये कुकी और मैतेई के बीच में अब डिवाइड हो चुकी है। मिजोरम के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी हो सकती है, बट लास्ट टाइम हम एक पर थे और मिजो नेशनल फ्रंट ये एनडीए में ज्वाइन है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार बीजेपी वहां पर गेन कर रही है। हम वहां पर बढ़ने वाले हैं और एनडीए का एक पार्टनर और मजबूती से हमारे साथ आएगा। एंड तेलंगाना सर? तेलंगाना में सर गए बार हम उतने संख्या में थे नहीं, लेकिन इस बार मुझे जो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या तेलंगाना में डिसाइडिंग फैक्टर होगा, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। तेलंगाना की सरकार भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, और आपको आश्चर्य होगा यदि भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी सीएम वहां पर बैठा। और क्योंकि हैदराबाद की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो आप जीते हैं, तो दैट शुड गिव यू होप। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है आप लोगों की वहां पे। सर मैंने इसीलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना का सीएम तय करेगी, और यदि डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी का तेलंगाना में बैठा तो सर आप उसको सरप्राइज मत समझिए। एंड दिस इज द, क्या कह सकते हैं हम, ये पहला सर्वे है जो कोई आपके चैनल पे बता रहा है। जबरदस्त। वन सेकेंड, देयर आर 2 वेरी स्मॉल क्वेश्चंस। एक तो ये जो शारदा माँ का जो मंदिर है, ये तो तिटवाल में बना है, इट इज क्लोज टू द बॉर्डर। वहाँ पर श्रृंगेरी पीठ से मूर्ति लेके गए हैं वहाँ पे माँ पार्वती की। ये बताएं सर, 2 सवाल हैं। शारदा पीठ जो पुरानी शारदा पीठ थी, जो आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, वहाँ पर कॉरिडोर कब बनेगा, या वो शारदा पीठ कब वापस आएगी? और मैं और आप यानी गणेश खानकर जी, प्रदीप नंबियार जी और राजीव बजाज जी, मेरे नाम के आगे जी मत लगाइए, हम तीनों लोग हिंगला माता के मंदिर में कब जाएंगे आरती करने के लिए? बताइए सर समय तो नजदीक आ चुका है, लेकिन इतना ही मैं आपसे कहता हूं कि दुश्मन के घर में कब घुसेंगे दुश्मन को बताया तो नहीं जाता, अपनों को बताया जाता है। बट लेट्स वेट बजाज जी, पाकिस्तान की जो अभी हालत है वो हालत आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और कम से कम इजराइल और हमास के लड़ाई के बाद में हमारे देश के कुछ पढ़े लिखे लोगों का नजरिया अब आतंकवाद के प्रति देखने का बदल चुका है। नए जमाने में टेररिज्म क्या कर सकता है ये हमास ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है, पूरी दुनिया को। सर आज तक टेररिज्म की भाषा अलग थी, लेकिन इजराइल हमास के लड़ाई ने उसकी भाषा परिभाषा और बदल दी है। जो लादेन ने अमेरिका पर हमला किया था उस समय भाषा अलग थी, 2008 में जिस तरह से मुंबई पर अटैक हुआ था उस समय की भाषा अलग थी।
लेकिन अब पूरी दुनिया ने हमास की करतूत को देखा है, क्या हो सकता है ये भी उन्होंने देखा है। जी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में कुछ नया देखने के लिए आपको मिला तो आप सरप्राइज मत हो जाइए सर। Right, thank you very much, sir. Ganesh Khankar ji, great pleasure talking to you as always. Really and truly wonderful. And I must state again, Mr. Ganesh Khankar was absolutely right. We boycotted playing Israel in 1988. The date was March the 23rd. The Prime Minister was Mr. Rajiv Gandhi. I was mistaken. I thought the only time that we boycotted a Davis Cup match was when we were scheduled to play South Africa in the final in 1974, and we did not. We forfeited the final. The trophy was awarded to South Africa. They also had very good players like Terry Moore and everybody else even at that time. So were our players. It should have been a great match. But सर मुझे इसलिए याद है जी कि मैं क्रिकेट का खिलाड़ी रहा हूँ, बड़ी अच्छी लेवल पे मैंने खेला है, लेकिन मुझे टेनिस भी देखना बहुत अच्छा लगता था। क्या बात है इवान लैंडर, मैट्स विलेंडर की जमाने से मैं देख रहा हूँ 1983-84 से। जी। मैकेंद्रो और बोर की लड़ाई देखने का मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन जिमी कॉर्नर्स और मैकेंद्रो की मैच मैंने देखी है सर, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। भाई तब तक सर दूरदर्शन पे लाइव आना शुरू हो गया था। बॉग बस- वर्सेस बस- मैकेनरो विंबलडन फाइनल। The screaming McEnroe, Yes. the Sir, erratic McEnroe sir. versus the cool Bog. जी बताएं देखे नहीं सर। आप? सर हम लोग दूरदर्शन के ही बेबी है सर। जी दूरदर्शन पे लाइव आना शुरू हो गया था सर। हाँ। मैंने भी दूरदर्शन पे ही देखा है। पहला जो फाइनल था विंबलडन का बियॉन बॉग वर्सेस जॉन मैकेनरो, जिसमें बॉग वन एंड देन नेक्स्ट ईयर मैकेनरो डिफीटेड हिम, वो दूरदर्शन पे ही देखा है लाइव सर। And even the semi-finals of Jimmy Connors versus McEnroe was That was also fantastic. But there was a difference sir. What was the difference? सर ऐसा है कि मैंने जब ये मैचेस देखे तो मेरे बाल पूरे काले नहीं हुए थे, दूध के दांत नहीं पड़े थे, लेकिन आपके बाल पूरे काले थे। जी उस आप वक्त जवान मेरे- थे सर। हाँ, उस You वक्त- youngster। नहीं सर उस वक्त मेरे बाल बिल्कुल सफेद थे। अरे मेरे बाल सफेद हो गए थे स्कूल में। उसके बाद जब मैं सहारा में आया, ऑनरेबल सारा श्री ने मुझे हुक्म दिया कि तुम्हें अपने बाल काले करने हैं। उसके बाद मैंने अपने बाल काले करने शुरू किए, नहीं तो मेरे बाल बिल्कुल सफेद हुआ करते थे राइट फ्रॉम स्कूल। स्कूल में मेरे बाल पूरे सफेद हो गए थे सर। सो आई ऑलवेज टेल पीपल आई वाज यंगर देन आई हैड व्हाइट हेयर। नो बट सर लास्ट में ये कहूंगा, आई टेक इट पॉजिटिवली। ये कहावत तो है ना सर कि ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। जी दुरुस्त बात। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर आपको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए जय माता दी, जय माता दी। आपको अब हर डांडिया में जाना है। आपके इलाके में सारे डांडिया हैं, अगर आप नहीं गए तो लोग बुरा मान जाएंगे। चलिए गणेश खानकर जी नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। नहीं सर, बुरा नहीं मानेंगे लोग, बीच में लोगों के रहना अपना स्वभाव है, वही फॉलो करता हूँ सर। वंदे मातरम सर। वंदे मातरम, वंदे मातरम। Well, that was the BJP, and as Mr. Ganesh Khankar, it's always a pleasure talking to him. Very knowledgeable and very. He's very about the facts. He does a lot of study. Yes, he does a lot of Before he study. speaks. Oh yes, absolutely. And at the moment with us, so